हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आर्टीनियन और आर्टीनियन से रिलेटेड जो इक्विवेलेंट की थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने नोथेरियन के लिए डिस्कस किया था, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को आर्टीनियन पे चाहिए था। सो हियर इट इज़। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर इसकी इक्विवेलेंट वाली जो थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे। आर्टीनियन जस्ट लाइक अपोजिट है नोथेरियन का, जैसे कि उसमें हमने असेंडिंग चेन ली थी, तो इसमें हमें डिसेंडिंग चेन लेनी होती है। आप डिसेंडिंग चेन बनाएंगे एम के सब मॉड्यूल्स का, एम के जो सब मॉड्यूल्स हैं उनकी डिसेंडिंग में चेन बनाएंगे, तो कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर के मिलेगा सच दैट कि चेन जो है आपकी वो सेम आने लग जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं, ये डिसेंडिंग चेन है, ये सारे एम के सब मॉड्यूल्स से बनी हुई चेन है। M1 M2 M3 M k+1 एंड सो ऑन, M k+i चलता रहेगा ऐसे ही। तो एक के ऐसा इंटीजर हमें मिलेगा सच दैट कि आपके एक टाइम के बाद जो चेन है वो इक्वल आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक डिसेंडिंग चेन लिखी हुई है, तो ये कोई एम के मान लो, तो उसके बाद जो है वो चेन जो है वो इक्वल आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इसलिए वो एम के इज इक्वल्स टू M k+i लिखा हुआ है। इसकी और भी डेफिनेशन है। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि आपको फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर ये चेन यहाँ पे एक तरीके से टर्मिनेट हो रही है तो फाइनाइट ही है। 4 लिखने की बजाय आप ये भी चेन डिसेंडिंग चेन लिखते हो तो भी एक ही बात है। नेक्स्ट है कि आपकी जो प्रॉपरली डिसेंडिंग चेन है, प्रॉपरली डिसेंडिंग चेन मतलब कि जो आपका M1 और M2 है, ये प्रॉपर इससे स्ट्रिक्टली जो है वो बड़ा ही होगा सब मॉड्यूल। ठीक है, इक्वल नहीं हो सकता। तो जो प्रॉपरली आपकी डिसेंडिंग चेन है सब मॉड्यूल्स के, वो टर्मिनेट हो रही हैं आफ्टर अ फाइनाइट स्टेप्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ फाइनाइट स्टेप के बाद जो है आपकी जो चेन है वो कांस्टेंट आ जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे जैसे कि इस चेन में आपको दिख रहा है। एक जो डेफिनेशन है हमारे पास है, वो है फाइनाइटली को जनरेटेड। सो इसमें जैसे कि हमने एम कोई हमारा आर मॉड्यूल है, हमने फैमिली ले ली, एफ को डिनोट करा एम लैम्डा। सब मॉड्यूल्स की फैमिली ले ली जहाँ पे लैम्डा हमारा इंडेक्स सेट से बिलोंग कर रहा है, कोई नॉन एम्प्टी फैमिली है। देन एम को, इस आर मॉड्यूल इस एम को हम फाइनाइटली को जनरेटेड कब कहेंगे कि जब हम इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। ये जो एम लैम्डा है इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे इन सब का, तो वो ज़ीरो के इक्वल आए। मतलब तो उसकी फाइनाइट फैमिली, हम उसको फाइनाइटली को जनरेटेड तब बोलेंगे जब उसका इंटरसेक्शन क्या है, ज़ीरो आए। अब थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, अगर m जो है आपका आर मॉड्यूल है, देन फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ये तीनों कंडीशन जो है आपस में इक्विवेलेंट होगी। अगर m आर्टीनियन है तो फिर हमें ये शो करना है कि जो उस m जो है उसके पास मिनिमल एलिमेंट होंगे। थर्ड जो है, जो क्वेश्चन मॉड्यूल होगा वो फाइनाइटली को जनरेटेड होगा। इसीलिए ऊपर जो मैंने डेफिनेशन है वो आपको बता दी कि हम कैसे प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने का वे किस तरीके से है, जैसे कि नोथेरियन में किया था। फर्स्ट कंडीशन हम गिवन मान के चलेंगे, सेकंड को प्रूव करेंगे, देन सेकंड को गिवन मान के चलेंगे, थर्ड को प्रूव करेंगे, एंड देन थर्ड को गिवन मान के चलेंगे और फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करेंगे। फर्स्ट, जब हम फर्स्ट का प्रूफ शो करेंगे उसमें हम ये गिवन मान के चल रहे हैं कि जो m है वो हमारा आर्टीनियन है, और हम ये शो करेंगे कि जब हम उसका जो सब मॉड्यूल है उससे डिसेंडिंग चेन बनाएंगे तो उसमें कोई मिनिमल एलिमेंट होगा। अब मैंने जो इसमें लिखा है उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं इसके आपको रीड आउट कर दूँगी आपके लिए कि इसमें थ्योरी में एज आपको लिखना क्या है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो डिसेंडिंग चेन है, आप देख सकते हैं एक ऐसा टर्म, ये ऑफ कोर्स सी बात है कि ये जो आपस में देखेंगे तो हमें उससे कम टर्म्स मिलती जा रही हैं, और एक टाइम ऐसा आ रहा है कि जो है टर्म्स भी आपस में इक्वल मिल रही हैं हमें। तो 4 यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये मिनिमल एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट है इनमें से। तो यही हमें प्रूफ करना है कि एम, अगर हमारा ये एम जो है वो आर्टीनियन है तो हमें मिनिमल एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। हमने वही स्टार्टिंग में लिख दिया कि एफ जो है कोई फैमिली है सब मॉड्यूल्स की एम लैम्डा, जहाँ पर लैम्डा हमारा इंडेक्स सेट से है। तो इसमें करा क्या है, इन्होंने इंडेक्स सेट से कोई एक एलिमेंट ले लिया, सपोज करो लैम्डा 1 ले लिया, स्मॉल लैम्डा 1 लिखा है क्योंकि हमने मिनिमल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सब मॉड्यूल की बात नहीं कर रहे, सब मॉड्यूल्स की बात नहीं हो रही अभी। अभी हमें मिनिमल एलिमेंट की बात करें, सबसे जो छोटा एलिमेंट होगा। यहाँ पर एम लैम्डा 1 सपोज करो कि हम मानते हैं कि सबसे छोटा एलिमेंट है। अगर वो सबसे छोटा एलिमेंट है तो ठीक है, एम लैम्डा 1 सबसे छोटा है, उससे बड़ा हमें कोई मिल जाएगा एम लैम्डा 2। अगर इन केस मान के चलते हैं कि जो लैम्डा 1 है वो मिनिमल, एम लैम्डा 1 है जो वो मिनिमल नहीं है, तो देन कोई एम लैम्डा 2 होगा जो मिनिमल एलिमेंट होगा, सच दैट कि एम लैम्डा 2 सबसे छोटा है और उससे बड़ा हमें कोई एम, सपोज करो एम लैम्डा 3 मिल गया। ठीक है, और हम अगर एम लैम्डा 2 को भी बोलते हैं कि नहीं वो मिनिमल एलिमेंट नहीं है, तो इसी तरीके से लैम्डा 3 करेंगे, लैम्डा 4 करेंगे, एंड सो ऑन।
बट अगर हम ये बोलते हैं कि उसके पास कोई मिनिमल एलिमेंट है ही नहीं, अगर आप हर चीज़ में हर बार ऐसे ही करो, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और फिर हम ये बोल देते हैं कि मिनिमल एलिमेंट है ही नहीं, देन इफ इट इज इक्विवेलेंट टू से दैट देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइटली प्रॉपरली डिसेंडिंग चेन ऑफ सम मॉड्यूल ऑफ m which is a contradiction since m is Artinian, hence f must have minimal element. अब हम अगर ये बोलते हैं कि मिनिमल एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हर एक नंबर एलिमेंट के लिए हम उससे और छोटा जो है एलिमेंट हम ला के दे सकते हैं। इसका यही तो मतलब हुआ कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि मिनिमल एलिमेंट है ही नहीं, तो हर एक नंबर का आप छोटा एलिमेंट ला कर दे सकते हो। बट जो आर्टिनियन की डेफिनेशन है वो तो ये कहती है कि वो फाइनाइट होगा, या फिर एक फाइनाइट स्टेप्स के बाद जो है हमारी जो है चेन टर्मिनेट हो जाएगी। बट इसके अकॉर्डिंगली तो चेन जो है वो टर्मिनेट होगी ही नहीं, चलता ही रहेगा ये प्रोसेस। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आर्टिनियन की डेफिनेशन को, क्योंकि जो अगर हम ये बोलते हैं कि मिनिमल एलिमेंट नहीं है, तो एक तरीके से ये तो इस चेन को जो है इनफाइनाइट बना रहा है, जो कि आर्टिनियन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर m आर्टिनियन है तो उसके पास कोई ना कोई मिनिमल एलिमेंट ज़रूर होगा। सेकंड में हमने जो सेकंड था वो ये है कि अब हम ये मान के चलेंगे कि उसका जो फैमिली जो होगी उसके पास मिनिमल एलिमेंट ज़रूर होगा। जैसे कि सेकंड पॉइंट था हमारे पास कि एवरी नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ m हैज़ अ मिनिमल एलिमेंट। तो अब हम सेकंड जो पॉइंट है वो गिवन मान के चलेंगे और थर्ड पॉइंट प्रूव करेंगे। थर्ड पॉइंट प्रूव हमें उसमें क्या करना है कि जो उसका क्वेश्चन मॉड्यूल बनेगा वो कैसा होगा, फाइनाइटली को जनरेटेड होगा। तो सपोज कर लिया हमने कि जो नॉन एम्प्टी फैमिली होगी सब मॉड्यूल्स की, उसके पास मिनिमल एलिमेंट होगा। प्रूव ये कर देंगे कि क्वेश्चन मॉड्यूल कैसा है, फाइनाइटली को जनरेटेड है। अब सबसे फर्स्ट थिंग जो हमें करनी है, सम मॉड्यूल की बात कर रहे हैं तो सम मॉड्यूल हमें लेना होगा। हमने क्या करा कि n मान लिया कोई सब मॉड्यूल है m का। कंसिडर द क्वेश्चन मॉड्यूल। अब हमें जो चीज़ प्रूव करनी है या फिर जो चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम उसका यूज़ तो ऑफकोर्स सी बात है हमें करना ही होगा। जब तक हम उसको लेंगे नहीं तो उसको हम प्रूव भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें सब मॉड्यूल के बारे में क्वेश्चन गिवन था तो हमने सब मॉड्यूल n मान लिया। क्वेश्चन मॉड्यूल प्रूफ करना है तो कोई क्वेश्चन मॉड्यूल मानकर चलेंगे तभी तो प्रूफ कर पाएंगे। तो क्वेश्चन मॉड्यूल मान लिया। क्वेश्चन मॉड्यूल किस टाइप का होगा, इसी टाइप का होगा कि आपका ऊपर जो है मॉड्यूल होगा, नीचे आपका सब मॉड्यूल होगा। क्वेश्चन मॉड्यूल यही होता है, तो हमने m/n ले लिया। अब हमें यहाँ पे देख सकते हैं आपके m एंड लेट m लैम्डा बाई n, जहाँ पे लैम्डा जो है आपका इंडेक्स सेट से बिलोंग कर रहा है। अगर जैसे कि हम m के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये तो एक क्वेश्चन मॉड्यूल है ऑफकोर्स, कि ऊपर आपका मॉड्यूल है, नीचे आपका सब मॉड्यूल है। बट अगर हम इसको m लैम्डा बाई n, इसको ये जो फैमिली हमने ले रखी है इसकी बात करें तो ये m/n का सब मॉड्यूल हो गया। फिर से रिपीट करती हूँ, अगर हम इसको m/n जो है हम इसको विद रिस्पेक्ट टू m के ऊपर बात करते हैं तो m का ये क्या हो गया, क्वेश्चन मॉड्यूल हो गया कि ऊपर आपका मॉड्यूल, नीचे आपका सब मॉड्यूल। बट अगर इसी चीज़ को जो फैमिली हमने यहाँ पर ली है m लैम्डा बाई n की फैमिली ली है, वो किसका सब मॉड्यूल है, m/n का ही मॉड्यूल है। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, फाइनाइट इंटरसेक्शन कर लेते हैं। फाइनाइट इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या जगह, मतलब अभी हमने जो फाइनाइटली को जनरेटेड की डेफिनेशन पढ़ी है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो सब मॉड्यूल है उसका इंटरसेक्शन ले रखा है। जहाँ पर ये देख सकते हैं आप, अभी मैंने जो आपको फाइनाइटली को जनरेटेड की डेफिनेशन बताई, तो यहाँ पर हमने बेसिकली करके रखा है इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन किसका ले रहे हैं, सब मॉड्यूल्स का ले रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स। तो यहाँ पर अब हमने इसको सब मॉड्यूल्स ही तो बोला है, किसका, m/n का है। ठीक है, ये m का सब मॉड्यूल नहीं है, ये m/n का सब मॉड्यूल है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं m के सब मॉड्यूल की बात कर रही हूँ तो वो n हो गया, क्वेश्चन मॉड्यूल की बात कर रही हूँ तो m/n हो गया। ठीक है, बट अब हमने क्या करा है, इस m/n का सब मॉड्यूल ले रखा है इस तरीके से। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर फाइनाइटली को जनरेटेड जो हमें प्रूफ करना है तो उसकी डेफिनेशन का यूज़ कर लिया हमने। ये आ गया, इंटरसेक्शन लगा दिया, लैम्डा जहाँ से इंडेक्स सेट से बिलोंग कर रहा है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, n की इक्वल हो जाएगा। जो सब मॉड्यूल होता है एज आइडेंटिटी वही हम लिखते हैं यहाँ पर। देन उसके बाद हमने इंटरसेक्शन जो है यहाँ पर तो ये n ही है, n तो वेरी, यहाँ पे जो लैम्डा है वो लैम्डा इसको वेरी कराएगा, n तो एज इट इज़ है उसको तो वेरी कराएगा नहीं। तो हमने क्या करा, अभी ये ब्रैकेट हटा दिया सो दैट कि अब जो ये इंटरसेक्शन आ रहा है वो सिर्फ इसके ऊपर है। ठीक है, अब इस
फॉर्म को हम इससे हमारे पास एक थ्योरी है कि इफ़ जो m बाय n वो n के इक्वल है देन m जो है n के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर ये पूरा m है, n इज इक्वल्स टू n, तो क्या हो गया, m इज इक्वल्स टू n हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू n। अब हमने क्या करा कि जैसे जो f था, f तो हमने फैमिली मानी थी, m लैम्डा की फैमिली स्टार्टिंग में मानी थी, तो अब हमने एक f डैश एक हमने खुद से डिफाइन किया है, उसमें a है और a क्या है, सब मॉड्यूल है m का। जैसे कि आपने यहाँ पर अभी n ले रखा था सब मॉड्यूल, वैसे ही इसका एक सब मॉड्यूल है a, और सच दैट कि a क्या है, अब इसमें एक कंडीशन है, इसके सब मॉड्यूल तो है बट एक कंडीशन है कि a जो है फाइनाइट इंटरसेक्शन है मेंबर्स ऑफ f। अब आप यहाँ पे देखिए फाइनाइट इंटरसेक्शन, यही लिखा है फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ f, तो ये मेंबर्स ही तो हैं, m यहाँ पे m लैम्डा जो है वो मेंबर्स ही तो हैं, तो ये एक तरीके से इन्होंने क्या मान रखा है, f डैश माना हुआ है। अब f क्लियरली हमें दिख रहा है कि f जो है वो किसके अंदर कंटेन्ड हो गया, f डैश के अंदर, क्योंकि f के अंदर क्या क्या है, सिर्फ m लैम्डा, और यहाँ पर f डैश के अंदर क्या है, इसका सबका इंटरसेक्शन है, तो f जो है वो किसके अंदर कंटेन हो गया, f डैश के अंदर कंटेन होगा। और यहाँ पर ये मतलब इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, ये लेस भी हो सकता है उससे, मतलब सबसेट भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है, सच दैट कि जो f लैम्डा यहाँ m जो लैम्डा है वो किस में बिलोंग कर रहा है, f डैश में बिलोंग कर रहा है। m लैम्डा यहाँ पर अभी f में था, अब हम अगर उसका सबसेट कह रहे हैं, अगर f डैश का सबसेट कह रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये जो m लैम्डा है वो f डैश में भी बिलोंग करेगा। अगर हम अब हम ये कहते हैं कि जो f डैश में हमें एक एलिमेंट मिल गया, तो इसका मतलब जो f डैश है हमारा वो फाई के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, मतलब कि नॉन एम्प्टी है वो। बाय गिवन कंडीशन ऑफ f हैज़ अ मिनिमल एलिमेंट, अब द वेरी जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो हम एज अ गिवन मान के चले थे वो यही मान के चले थे कि मिनिमल एलिमेंट होगा। हमने जैसे ही स्टार्टिंग में करा कि लैम्डा 1 लिया, लैम्डा 2 लिया, जो भी उसमें से मिनिमल एलिमेंट होगा, तो हमने इंडेक्स सेट से इस बार क्या करा कि कुछ हमने एलिमेंट्स ले लिए, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n, सच दैट कि a इज इक्वल्स टू, अब देखो a की डेफिनेशन किस तरीके से थी, वो फाइनाइट इंटरसेक्शन होगा मेंबर्स ऑफ f के मेंबर्स नहीं है ये, f लैम्डा, m लैम्डा 1, m लैम्डा 2 टिल m लैम्डा n, क्या है, ये सारे फाइनाइट मेंबर्स हैं, उनका करना क्या है, इंटरसेक्शन करना है। तो ए की डेफिनेशन यही तो हमने लिखी थी कि ए जो है फाइनाइट इंटरसेक्शन है मेंबर्स ऑफ एफ का, वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया। इस तरीके से हमने कुछ ऐसे एलिमेंट ले लिए इंडेक्स सेट से, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो आई की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक है, वेरी करा दिया हमने, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, m लैम्डा आई हो गया। लेट लैम्डा बिलोंग्स इन फ्रॉम द इंडेक्स सेट, देन अब हमने ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें हमने इंटरसेक्शन कर दिया किसका, m लैम्डा का, यहाँ पर लैम्डा a के साथ इंटरसेक्शन करेंगे m लैम्डा का, तो ये आ गया। इन सब में हमने इंटरसेक्शन ये पूरी एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया और इंटरसेक्शन कर दिया किसका, m लैम्डा का, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर हमने क्या बोला था कि जो m लैम्डा है वो f डैश से बिलोंग कर रहा है। जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो उसमें एक ऐसी हमें वैल्यू, अगर मान लो मैं इसका और इसका इंटरसेक्शन कर रही हूँ, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो कैसा मिलेगा कि इसमें भी वो चीज़ होगी और इसमें भी वो चीज़ होगी। m लैम्डा हमारा बिलोंग कहाँ से कर रहा है, f डैश से बिलोंग कर रहा है, मतलब आंसर जो भी आएगा उसमें ये f डैश का कुछ न क्योंकि हमें एलिमेंट्स तो ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर कहीं हमें m लैम्डा भी मिलेगा, जैसे कि अगर हमें m लैम्डा 1, m लैम्डा 2 सो ऑन इस तरीके से चीज़ें मिल रही हैं, तो यहाँ पर कहीं हमें m लैम्डा भी मिलेगा। उसमें से जो हमें इंटरसेक्शन मिल गया तो वो किस में बिलोंग कर गया, f डैश में बिलोंग कर गया, क्योंकि m लैम्डा हमारा f डैश में बिलोंग करता है। अगर अब हमारा ये f डैश में बिलोंग कर गया तो हम क्या कर सकते हैं, a इंटरसेक्शन जो है m लैम्डा, अब इसको समझिए, जैसे कि अगर ये आप a मान लो, ये m लैम्डा हमने मान लिया, इनका इंटरसेक्शन किया तो इंटरसेक्शन ये आ गया, तो क्या ये जो पार्ट इंटरसेक्शन में आया है वो सबसेट नहीं होगा a का, इस a का सबसेट नहीं होगा, ये a सबसेट ही तो बन रहा है इसका। तो यही सेम चीज़ हमने करी, यहाँ a का इंटरसेक्शन अगर हम m लैम्डा के साथ करते हैं तो वो सबसेट हो सकता है, बट a जो है वो मिनिमल एलिमेंट है f डैश का। f डैश में कैसे एलिमेंट है, a, जहाँ पे a क्या है, सब मॉड्यूल है m का, सच दैट कि a जो है फाइनाइट इंटरसेक्शन है मेंबर्स ऑफ f के मेंबर्स को ले लेते हैं। f के मेंबर्स जैसे कि हमने फैमिली की बात करी, उसमें जो इंटरसेक्शन आएगा वो है हमारा a सबसे कैसा हो गया, मिनिमल, f डैश का मिनिमल एलिमेंट हो गया, उससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता, इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसका मतलब हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a जो है अगर वो मिनिमल है, a छोटा है, तो a
इज लेस देन दिस, मतलब एक तरीके से अब ए यहाँ पे सबसेट का काम कर रहा है, ठीक है, ए यहाँ पे सबसेट है, नॉट लेस देन सबसेट, ठीक है। अब हमने क्या करा है, यहाँ पर इसको इसका सबसेट दिखा दिया, इसको इसका सबसेट कह रहे हैं, आपस में इनको एक दूसरे का सबसेट दिखा दिया, तो कैसा हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इक्वल प्रूफ करने के लिए हम यही थ्योरी प्रूफ करते हैं कि हमने ए को बी का सबसेट दिखा दिया, बी को ए का सबसेट दिखा दिया, तो बी इज इक्वल्स टू ए हो गया। अब ए इज इक्वल्स टू ये आ गया, तो ए जो है वो सबसेट हो जाएगा एम लैम्डा का। ये जो लिखा है उसको इस तरीके से समझो, जैसे कि यहाँ पर क्या इन्होंने क्या बोला कि ये आपका एम लैम्डा है, और जो इसका ये आपका यहाँ पर ही इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। तभी तो जब हम एम लैम्डा ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये पार्ट हमें मिल गया, ये हमारा जो है ए था, ये जो चीज़ हमने मानी थी ए मानी थी, तो हम अब जब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन किया तो हमें ये पार्ट मिल गया, और ये पार्ट खुद किसके इक्वल है, ए के ही इक्वल है। तो ए जो है वो सबसेट नहीं बन गया, ये पूरा एम लैम्डा था, तो ए जो है सबसेट नहीं बन गया एम लैम्डा का। लैम्डा जो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है इंडेक्स सेट से। अगर ए सबसेट बन जाता है एम लैम्डा का, तो ए जो है सबसेट बन जाएगा उसके इंटरसेक्शन का भी, यहाँ पे एम लैम्डा अपने इंटरसेक्शन लगा दिया, ठीक है। और ये खुद किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे देख सकते हैं प्रूफ किया था, ये जो है इसके इक्वल हो गया था, ये पूरा किसके इक्वल हो गया, एन के इक्वल हो गया। ए जो फिर सबसेट किसका बन गया, एन का बन गया, बट एन किसका सबसेट है, एम लैम्डा आई का सबसेट है, क्योंकि एन जो है वो हमारा सम मॉड्यूल है एम का। ये आपका मान लो पूरा एम है, और हम इस सम मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं, हमने ये हमारा एम लैम्डा 1, एम लैम्डा 2 एंड सो ऑन, ये बहुत सारे हमारे मेंबर्स जो भी हैं एम लैम्डा आई हो गए। जो ये एन है वो हमारा सम मॉड्यूल था एम का, तो एम एन जो है वो क्या हो गया, सबसेट हो गया एक तरीके से एम लैम्डा आई का। इक्वल भी हो सकता है, यहाँ पर ये इसका साइन है प्रॉपर नहीं है, ठीक है। अब एन हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हम इंटरसेक्शन भी लगा सकते हैं। अब ये किसके इक्वल था, ए के इक्वल था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन माना है, ये यही हमने माना है, ठीक है। फाइनाइट इंटरसेक्शन माना है किसका, फैमिली ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एफ, तो ये यही सेम चीज़ है। ए जो है हमारा क्या है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एफ, ये हमारे मेंबर्स हैं, ये फाइनाइट इंटरसेक्शन है, ये क्या हो गया, ए के इक्वल हो गया। अब हमने देखो यहाँ पर ए को तो एन का सबसेट दिखा दिया, फिर एन को ए का सबसेट दिखा दिया, तो हम क्या बोल सकते हैं, एन इज इक्वल्स टू ए। वही सेम चीज़, ए को बी का सबसेट दिखाया, बी को ए का सबसेट दिखाया, देन ए इज इक्वल्स टू बी। अब आगे क्या करा हमने, ये जो सेम चीज़ यहाँ पर लिखी थी कि n जो है वो इंटरसेक्शन है एम लैम्डास का, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है कि n जो है वो हमारा फाइनाइट इंटरसेक्शन i इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पे ये वेरी कर रहा है। दोनों तरफ बाय n कर दो, यहाँ पे डिवाइड बाय n आ गया, यहाँ पर भी बाय n आ गया। इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं n के, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये n आ गया, तो इसको ये जो है हमने ये एक तरीके से जनरेटर है, हम इसको ऐसा लिखते हैं कि इस पर्टिकुलर n से जो है जनरेट हो रहा है, तो एम लैम्डा आई बाई एन क्या हो गया, सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ एम लैम्डा आई बाई एन क्या हो गया, फाइनाइटली जनरेटेड हो गया। ये जनरेट कर रहा है, ये पर्टिकुलर एन इस पूरे को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। और हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी कि जो क्वेश्चन मॉड्यूल होगा आपका, वो क्वेश्चन मॉड्यूल किसका, एम का जो क्वेश्चन मॉड्यूल होगा वो कैसा होगा, फाइनाइटली को जनरेटेड, और वही हाँ चीज़ हमने प्रूव कर दी। अब जो लास्ट है उसमें हम ये थर्ड वाला ये हम गिवन मान के चलेंगे कि जो क्वेश्चन मॉड्यूल है वो फाइनाइटली को जनरेटेड है। अब हमें एम को आर्टिनियन प्रूफ करना है। आर्टिनियन प्रूफ करने के लिए जो कंडीशन है कि एम के इज इक्वल्स टू एम के प्लस आई, यही हम सेम चीज़ प्रूव करेंगे कि डिसेंडिंग चेन है तो वो फाइनाइट होगी। तो अब हम थर्ड को गिवन मान के चल रहे हैं और फर्स्ट को प्रूव करेंगे। सपोज दैट एवरी क्वेश्चन मॉड्यूल ऑफ एम इज़ फाइनाइटली को जनरेटेड। सेम वही थर्ड पॉइंट हमने गिवन मान लिया, फर्स्ट पॉइंट हम प्रूव कर रहे हैं, रिक्वायर्ड टू प्रूफ एम इज़ आर्टिनियन। अगर आर्टिनियन है तो हमारे पास एक डिसेंडिंग चेन मिलेगी, ये हमने डिसेंडिंग चेन बना ली। डिसेंडिंग चेन होगी किसकी, जो सब मॉड्यूल्स होंगे एम की, तो वही हमने चेन बनाई है। बट आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कॉमा कॉमा लगा रखा है, मतलब ये फाइनाइट नहीं है, ये इससे आगे भी है आगे चल के, ठीक है। अब हमने क्या करा कि एम जहाँ पे आई की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा हो सकती है, एन हमने मान लिया कि एम लैम्डा एम, यहाँ पे जो एम आई ये जो वेरी कर रहे हैं हमारे, अगर मैं उनका इंटरसेक्शन करूँ तो उसको मैंने किसी एन के इक्वल मान लिया। देन एन क्या हो गया, एक सब मॉड्यूल हो गया एम का। अगर इस एम आई जो इसमें से होंगे उनका मैं इंटरसेक्शन करती हूँ और वो मेरा एन है, जैसे कि मैंने अभी लास्ट इसमें समझाया था कि आपका एम है, इन एम आईज़ का यहाँ पे अब लैम्डा की जगह एम आई है तो M1 M2 M3 कर लो इस तरीके से। अगर इनका इंटरसेक्शन करते हैं, ये पूरा आपका M था, इस तरीके से मान लो M1 M2 M लैम्डा, इनका इंटरसेक्शन करने पे सपोज करो ये M लैम्डा इसको मान लो, ठीक है। तो हमें ये पार्ट मिल गया,
तो उसको हमने उस इंटरसेक्शन को हमने यहाँ पे n के इक्वल मान लिया। तो एक तरीके से ये जो पार्ट है ये सम मॉड्यूलो नहीं हो गया m का, उससे छोटा ही तो है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि n इज अ सम मॉड्यूलो ऑफ m। कंसिडर द फैमिली, अब हमने एक फैमिली कंसिडर करी किस टाइप की, mi by n ऑफ सम मॉड्यूलो ऑफ m by n। ये फैमिली हमने ये किसका सम मॉड्यूल है, m by n का सम मॉड्यूल है, ठीक है। अगर हम m की बात करते तो उसके लिए क्वेश्चन मॉड्यूल होता, बट अगर हम m by n बोल रहे हैं तो ये इसका सम मॉड्यूल है। देन सेम जैसे लास्ट में अभी आपने करा वही करना है, इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्शन में सेम अपनी ब्रैकेट हटा दिया, तो सिर्फ इस पे वेरी करा रहे हैं, i की वैल्यू सिर्फ इस पे वेरी कर रही है, n में तो कुछ i है ही नहीं, तो i वेरी उस पर करेगा ही नहीं। हमने ये इंटरसेक्शन सिर्फ इस पे लग गया। अब ये जो है किसके इक्वल हो गया, n by n। ये मतलब कि जो फाइनेटली को ये जो रिजल्ट हमने यूज़ किया है वो जो लास्ट थ्योरम हमने अभी करी उसी का रिजल्ट हमने यूज़ किया है, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन मॉड्यूल पता है कैसा है, फाइनाइटली को जनरेटेड है। जब आपका क्वेश्चन मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेट हो रहा है किसी से तो वो हमने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। ये जब हम क्वेश्चन मॉड्यूल लिखते हैं तो इसमें ये हमारा एज अ आइडेंटिटी होता है, तो ये हमने मान लिया कि इससे हमारा जनरेट हो रहा है, ठीक है। जस्ट हमने गिवन को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। बट m by n इज़ फाइनाइटली को जनरेटेड, जैसा कि यहाँ पे आप कर लो एज m by n आपका जो है फाइनाइटली को जनरेटेड है, तो देन देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब फैमिली। आपने यहाँ पे दिखा दिया, यही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जो आपका रिजल्ट है कि m by n आपका फाइनाइटली को जनरेटेड है, तो ये आपने रिजल्ट यूज़ कर लिया। अब हमने क्या करा, k खुद से k एक ऐसा डिफाइन किया कि k इज इक्वल्स टू, अब देखो जो डेफिनेशन है आर्टिनियन की उसमें हमने पढ़ा था कि देन देयर एग्जिस्ट, आपके पास कोई डिसेंडिंग चेन है, ठीक है, तो k ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट कि m k इज इक्वल्स टू एम के प्लस आई हो जाएगा। यही डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। तो k हमें खुद से लेट करके चलना पड़ेगा। k हमने एक ऐसा हमने इस तरीके से डिफाइन किया है कि वो मिनिमम आई है, ये जो हम आई ले रहे हैं उसमें से सबसे मिनिमम होगा जो ये λ1 λ2 ये λn तक जो जा रहा है, इनमें से ये जो आई सबसे जो छोटा वाला होगा उसको हम एज अ k कंसिडर करेंगे, ठीक है। देन m k जो है हमारा सबसेट हो गया, किसका, इसका सबसेट हो गया। क्यों, क्योंकि जो ये k है वो हम मिनिमम मान के चले हैं, तो मिनिमम तो ये जो होगा, जो ये वैल्यू होगी हमारी, इसमें से i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक है, तो बीच में कहीं k भी आएगा, बट वो हम जो मिनिमम होगा उसमें से वो लेकर चलेंगे। तो m k जो हो गया यहाँ पे सबसे मिनिमल हो गया, तो कम के साइड लिखेंगे, जो हमारा लीस्ट साइड है वो उसके को लिख दिया, तो ये हमारा लेस हो गया किससे, इसके इंटरसेक्शन से। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। बट इसका जो इंटरसेक्शन है वो लेस है किससे, एम के से। जब आप इंटरसेक्शन की बात करते हो तो हमें इंटरसेक्शन में सबसे छोटा जो एलिमेंट होता है वो मिलता है, क्योंकि हम अगर इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे m λ1 m λ2 ये आई है हमारा जो वेरी कर रहा है, m λ3 टिल m λ1 तक जो हमें उसमें से कॉमन पार्ट मिलेगा वो उसके इंटरसेक्शन में आएगा। इसका मतलब इंटरसेक्शन का पार्ट जो है वो हमें लेस मिलेगा, ये इससे इसका सबसेट बन गया एम के का। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर ए को हमने बी का सबसेट दिखा दिया, बी को हमने ए का सबसेट दिखा दिया, इसका मतलब एम के जो है वो इसके इक्वल हो गया। सो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। दिस इम्प्लाइज दैट दोनों साइड हमने क्या करा, डिवाइड बाय n कर दिया। यहाँ पर हम डिवाइड बाय n करेंगे इस तरीके से। लास्ट में जैसे हमने किया था कि यहाँ पे i की जो वैल्यू है इसमें तो है नहीं, सिर्फ इसी में वेरी कर रही है, तो हमने इसका इंटरसेक्शन सिर्फ इसी के साथ रखा। और इस साइड तो कर दिया, इस साइड भी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, m के बाय n आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, n के इक्वल है, मतलब दिस ये जो आइडेंटिटी होती है वो इसी तरीके से इसके इक्वल आ जाएगी। अब दिस ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, जो हमने फर्स्ट m के इक्वल्स टू n हो जाएगा, ये पार्ट जो है इसके इक्वल हो जाएगा। लास्ट में जो हमने ये देखा था उसके अकॉर्डिंगली m बाई n इक्वल्स टू n है, तो m जो है n के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे m के जो है वो n के इक्वल हो गया। सो n इज इक्वल्स टू m के, और m के खुद देखो किसका सबसेट है, m के प्लस i का सबसेट है। m के प्लस i मतलब m के प्लस 1 m के प्लस 2 m के प्लस 3। m के जो है वो बड़ा होगा m के प्लस 1 m के प्लस 2 से। डिसेंडिंग चेन की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है m के बड़ा होगा, अगर असेंडिंग होता तो ऑफकोर्स सी बात है m के प्लस 1 बड़ा होता। तो यहाँ पर हम डिसेंडिंग चेन की बात कर रहे हैं, तो n इक्वल्स टू m के तो ये हो गया, और ये डिसेंडिंग चेन है तो यहाँ पे ये बड़ा हो गया किससे, m के प्लस i से बड़ा हो गया। सिर्फ हम अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो m के प्लस i ये है वो क्या हो गया, सबसेट हो गया एक तरीके से n का, इक्वेशन नंबर 5। आप स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि n जो था हमने इंटरसेक्शन माना था mi का, mi ऑलरेडी इसके थ्रू मैंने आपको बताया कि किस तरीके से छोटा है। तो अगर हम m के प्लस i की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम किसी इंटरसेक्शन की बात नहीं कर रहे,
यहाँ पे तो हमने इंटरसेक्शन माना था। एम के जो यहाँ पर होगा हमारे पास एम के प्लस आई जो होगा वो तो हम बोल सकते हैं कि वो बड़ा है एन से, एन हमारा इंटरसेक्शन का छोटा सा पार्ट होगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एम के प्लस आई है वो इसमें बड़ा है, इंटरसेक्शन अलग है, और सिर्फ हम किसी सब मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, किसी मेंबर की बात कर रहे हैं, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो एम के प्लस आई आपका सबसेट हो गया एन का। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसको हमने इसका सबसेट दिखा दिया, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। अब यहाँ पर ये हमने सुपर सेट दिखा दिया एन का, मतलब सेम वही ए आपका सबसेट है बी का, बी आपका सबसेट है ए का, तो आपस में जो है ए इज इक्वल्स टू बी आ जाएगा। तो एम के इज इक्वल्स टू एम के प्लस आई, ये जो है आपका एन के इक्वल है, तो हम इसको यहाँ पर ये एम के भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि तो ये जो है इसका सबसेट हो गया, इधर ये इसका सबसेट दिखा रखा है, तो एम के इज इक्वल्स टू एम के प्लस आई। और हमें आर्टिनियन के लिए यही कंडीशन प्रूव करनी होती थी, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एम जो है वो क्या है, आर्टिनियन है।